अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो कैमोन 20 और आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। और ये फ़ोन हमारे पास आया है और इसमें मसला ये है कि फिंगरप्रिंट सेंसर है जो सा वो काम नहीं कर रहा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर को आप किस तरीके से चेक करेंगे और किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद ही आप फिंगरप्रिंट के नतीजे में पहुंचेंगे कि फ़िंगरप्रिंट क्यों ख़राब हो चुका है। इसका असल में फ़िंगरप्रिंट जो-सा है वो डिस्प्ले के अंदर है। आप देख सकते हैं टेक्नो कैमोन 20 है और 256 और 8 जीबी वाला फ़ोन है ये। ये बिल्कुल एक नया फ़ोन है और नए फ़ोन में ये मसला आ चुका है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने सबसे पहले फ़ोन का जौन-सा है वो फ़ोन को ये चेक करना है कि फ़ोन आपका अपडेट भी है या नहीं। सबसे पहले तो आपने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखना है। अपडेट करने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, आपके फ़ोन में जितना भी डाटा है उसको आपने रिमूव कर देना है। अगर तो आप फ़ोन के अंदर से जाके इसको अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने के बाद आपको फ़ोन को एक बार रीसेट करना होगा। तो उसमें आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा और आपने फ़ोन का पहले से बैकअप ले लेना है या अपना कोई पिक्चर्स वगैरह है तो उसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, हम सिक्योरिटी में जाते हैं और आपके सामने फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन कस्टमर का यही कहना है कि मेरा फिंगरप्रिंट जौन-सा है वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पासवर्ड और पासवर्ड लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो सा फिंगरप्रिंट है वो काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट को ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे से तो लाइट दे रहा है, चल रहा है, लेकिन आप अगर देखें तो ये स्कैन नहीं कर रहा है इसको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आपने ठीक करना है और कुछ स्टेप्स तो जो से हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने वाईफ़ाई लगा कर इसको सबसे पहले अपडेट कर लेना है। मैंने इसके वर्ज़न को चेक किया है तो इसका जो सा वर्ज़न है वो ऑलरेडी अपडेट है और इसको आपको एक बार रीसेट करके देखना पड़ेगा। अगर रीसेट से भी काम नहीं चलता तो आपको पीसी के साथ इसका सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसको मैं चेक फॉर अपडेट पे करता हूँ तो ये ऑलरेडी अपडेट है, इससे ऊपर में कोई अपडेट नहीं आई और जो इस फ़ोन के अंदर अपडेट है वही अपडेट हम इस फ़ोन के अंदर दोबारा से राइट करके देखेंगे, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देखेंगे। और आपने जब भी इस फ़ोन को आपके पास ऐसा कोई मसला आ जाए तो आपने उसको चेक किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस कोड को मिलाना है, कोड को मिलाने के बाद आपने यहाँ पे मैनुअल सेटिंग में चले जाना है। मैनुअल सेटिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो-सा ऑप्शन है वो पहले से ही रेड हुआ हुआ है। तो रेड हो होने का मकसद यही है कि आपका जो-सा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। तो लेकिन उसके बावजूद हमने इसको चेक करना है क्योंकि इसका जो-सा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले के अंदर है और ये डिस्प्ले के अंदर होता है और इसके लिए आपको पूरे के पूरे यूनिट को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद उसके पीछे जो-सा फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको चेंज आपको करना पड़ेगा। लेकिन चेंज करने से भी पहले आपने इन सारी चीज़ों को इस तरीके से ही चेक करना है और उसके बाद आपने इसका सॉफ्टवेयर करना है। अब सॉफ्टवेयर कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि पीसी के साथ सॉफ्टवेयर किस तरीके से किया जाता है और कैसे वो होता है, ठीक है? यहाँ पे हमने ये सारा इतना फ़ोन चेक कर लिया कि हमें पता चल चुका है कि जो-सा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ख़राब है। तो अब यहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर वर्ज़न चेक कर लें एक बार। तो यही वर्ज़न जौन-सा है हम पीसी में डाउनलोड कर चुके हैं और इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए सेम वर्ज़न है और यहाँ पे हमने इसकी सारा कुछ कर लिया है। आपने यहाँ पे केबल लगा देनी है। तो अगर तो आपका फ़ोन चल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता तो आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये काम नहीं किया तो एरर आ चुका है क्योंकि फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अब हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम डाउन पे आपने क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद ये हमारी केबल लगी हुई है। आपने केबल को उतारना है।
उतारने के बाद आपने दोबारा से इसको प्लग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सा सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो चुका है और फ़ोन का जो सा सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड हो रहा है। इसको अपग्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरीके से, तो मैं जल्दी से इसको फास्ट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है। और इसी तरीके से फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाता है और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका ऑफिशियल टूल है और इसमें ये इसकी फ़ाइल भी जो सी है वो ओरिजिनल फ़ाइल है। कोई कस्टम रोम या कुछ ऐसी वैसी रोम नहीं है जो आप इंस्टॉल करते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ाइल होती है और ये कंपनी की फ़ाइल होती है। और इसमें ना तो फ़ोन डेड होने का ख़तरा होता है और ना ही आपका फ़ोन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आने का कोई ख़तरा होता है और ना ही कोई टूल टूल का मसला होता है। अक्सर लोग सॉफ्टवेयर करते हैं तो उनको फ़्लैश फ़ाइल तो मिल जाती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो कहते हैं सपोर्ट नहीं कर रहा, डीए एरर आ रहा है या कोई और एरर्स भी आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए ये टूल इनके लिए बेस्ट है। आपने अगर सॉफ्टवेयर जब भी करना है तो आप इसी टूल के ज़रिए सॉफ्टवेयर इसका करें, ताकि आपके फ़ोन के अंदर कोई और किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस टूल को सॉफ्टवेयर करने के बाद आपसे ये एफआरपी लॉक नहीं मांगेगा, यानी कि गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन जो सा आती है वो नहीं आएगी। आपका डायरेक्ट जो सा फ़ोन है वो डेस्कटॉप मेन्यू में चला जाएगा। अभी हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर है जो सा वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं आपको आगे वाले स्टेप बताऊं कि अब आगे हमने चल के क्या करना है। यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है और सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो सा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले तो हमें यही देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हुआ है, हमारा फ़ोन ऑन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले शो हो चुका है। और इस डिस्प्ले शो होने से मुराद यही है कि आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ़ है और जौन-सा है वो डेड भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से जौन-सा है ना आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, हम वीडियो को आगे स्पीड करते हैं इसकी तेज़, ताकि हमारा जौन-सा फ़ोन है हम जल्दी से इसको चेक कर सकें। फ़ोन सेटअप हो चुका है और यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले पैटर्न लॉक लगाना होगा। पैटर्न लॉक लगाने के बाद आप फिंगरप्रिंट को चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी शो हो रहा है और दूसरे फ़ोनों में तो ऐसे होता है जैसे जब भी ये ख़राब होते हैं तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम पैटर्न को लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिंगर को ऐड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखें हैं तो हम फिंगर को ऐड हमने कर लिया है और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सा है वो फिंगरप्रिंट है जो सा वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इसमें क्या इशू हो सकता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो ये यहाँ पे शो करवा रहा है, या तो ये गायब हो जाए। अब इसमें सॉल्यूशन यही निकलता है कि हमें फ़ोन को पूरा का पूरा ओपन करना होगा और उससे पहले हम फ़ोन को दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये कोड हम बुलाएंगे यहाँ पर *#090#, और उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे मैनुअल टेस्टिंग में और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारा फ़ोन दोबारा से रीबूट यहाँ पे हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से ही फिंगरप्रिंट फेल्ड शो करवा रहा है। इसका मतलब है कि आपके फिंगरप्रिंट में इशू है। अब इशू इसमें क्या-क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नीचे एक सब बोर्ड होता है, आपके सब बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसकी जो सी स्ट्रिप होती है वो सब बोर्ड में जाके लगती है। यानी कि नीचे जो सी चार्जिंग वाली जो सी स्ट्रिप होती है, वो चार्जिंग वाली स्ट्रिप के अंदर है, वो वहाँ पे एक इसकी स्ट्रिप लगती है जो आगे डिस्प्ले में जाती है। और वहाँ पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ है जो मेन बोर्ड के जहाँ पे ये जो सी हाउसिंग होती है उसके नीचे होता है। तो उस हाउसिंग के नीचे जौन-सा आपका जौन-सा फिंगर होता है वो लगा होता है। तो उसकी स्ट्रिप भी वहाँ पे होती है। उसके अलावा भी हम यहाँ पे प्रोटेक्टर उतार के भी इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर ये यहाँ पे भी काम नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आपको जौन-सा है ना फिंगरप्रिंट ही पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, या इसकी जो-सी स्ट्रिप होती है वो अलग होती है, उसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। या आपके फिंगरप्रिंट में भी इशू हो सकता है कि फिंगरप्रिंट का भी इशू हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपने इसमें से कौन-सी चीज़ को चेंज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं कि ये सबसे लेटेस्ट का अपडेट है और ये वो वर्ज़न है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।